नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा आज दिवाली है, लक्ष्मी पूजन का दिन है, तो लक्ष्मी के ऊपर ही एक दूसरा वीडियो डालते हैं। सुबह भी मैंने एक डाला था जो विष्णु लक्ष्मी राजयोग पे था। आज मैं ना आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, ठीक है, और आपको आपके पैसों को लेके, धन को लेके कोई भी क्वेश्चन है, तो वो ज्योतिषी सबसे पहले कौन सा भाव देखता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, मैं एक कुंडली बना लेता हूं और फिर उसमें हम समझते जाएंगे कि आपका धन संचय का कैसे है। ठीक है, देखो ये कुंडली है। कुंडली में ये फर्स्ट हाउस होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते ये 12th हाउस तक आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपको आपकी कुंडली में देखना है पैसों का कैसा रहेगा आपके जीवन में, और आप कहां से धनार्जन कर सकते हो। धनार्जन तो नहीं, धनार्जन से ज्यादा है कि वेल्थ एक्यूमुलेट, वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, कैसे कर सकते हो। तो ये जो कुंडली का सेकंड हाउस है ना, वहां से आपका धन संचय देखा जाता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन देखा जाता है। और इसका स्वामी जहां जहां बैठता है, जिस जिस हाउस में, वहां से हम धन संचय कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है कि आप किसी का मीन्स आप घर में 5 लोग रहते हो, ठीक है, तो आपका सेकंड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी भाव में बैठा हो। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे आपका जो सेकंड हाउस का स्वामी है ना, वो जिस भाव में बैठा है, ठीक है, तो उस भाव से रिलेटेड ऐसी कौन सी एक्टिविटी करे कि हमारा धन संचय हो, वेल्थ एक्यूमुलेट हो। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है सेकंड हाउस लॉर्ड एंड योर वेल्थ एक्यूमुलेशन। ठीक है, अभी ये तो आप समझ ही गए होंगे कुंडली के 12 घर, फिर भी मैं लिख देता हूं। चलो, मेष लग्न की बना लेता हूं। यहां नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट कर देंगे यहां से। चलो, तुला लग्न की कुंडली बनाते हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकंड हाउस लॉर्ड कौन है? राशियों के लॉर्ड होते हैं, पता है, ठीक है। सेकंड हाउस में यहाँ पे कौन सी राशि है? देखो 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है? मार्स, मंगल। ठीक है, अभी हमें ये चेक करना है कि इस जातक को पैसे कहां कहां से आ सकते हैं, वो पैसे कैसे इकट्ठा कर सकता है, और ऐसा कौन सा काम करे कि उसको वो चीज सपोर्ट करे पैसा इकट्ठा करने में, पैसा बढ़ाने में, पैसा क्रिएट करने में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर किसी का भी पैसों के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो सेकंड हाउस देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस लॉर्ड को हर एक घर में रख के ये चेक करेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसका पैसा बढ़े। ठीक है, अभी इस कुंडली में देखो 8 नंबर की राशि सेकंड हाउस में, तो 8 नंबर की राशि का स्वामी है मंगल। ठीक है, मान लो किसी जातक के चार्ट में मंगल यहां पे बैठा है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो अभी इस इंसान को पैसे कौन कौन सी एक्टिविटी से आ सकते हैं? उसके दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ गया है, तो इसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक भाव की एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो देखो पहले भाव से हम क्या देखते हैं? पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके फर्स्ट हाउस से, लगन से देखी जाती है। ठीक है, उसकी हेल्थ, ठीक है, फिर कैरेक्टर ही हो गया, पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस भी उसी में आ गया। तो हम इसको इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि सेकेंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, ठीक है, दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा है, तो इस इंसान को ना
ऐसा कोई काम करना चाहिए लोगों की जो पर्सनालिटी एनहेंस करता हो, ठीक है। जैसे ब्यूटिशियन होता है ना, वो भी इसमें आता है क्योंकि पर्सनालिटी को मेकओवर कर रहा है। हेल्थ, तो हेल्थ रिलेटेड कोई भी फील्ड में ये इंसान काम कर सकता है, वैसा काम करके इसको पैसा मिलेगा। थॉट प्रोसेस यानी काउंसलिंग का कुछ काम कर सकता है, ठीक है। जो भी आप ऐसा कोई काम करो कि लोगों की पर्सनालिटी इंप्रूव हो, पर्सनालिटी बेहतर हो, ठीक है, उनकी हेल्थ बेटर हो। हॉस्पिटल सेक्टर में भी काम कर सकता है क्योंकि हेल्थ इंप्रूवमेंट का है वो भी, ठीक है। थॉट प्रोसेस यानी जो आजकल होता है ना साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो भी काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये इंसान ऐसा कोई काम करेगा तो यहां से वो पैसा कमाएगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पे नहीं बैठा है, ठीक है। ये पहले घर का मैंने समझा दिया कि दूसरे भाव का स्वामी अगर पहले घर में बैठा है तो वो कहां से पैसा इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। अभी मान लो कि ये यहीं पे बैठा है मंगल, सेकेंड हाउस लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, ये सबसे बढ़िया पोजीशन है। देखो पराशरी ज्योतिष में एक नियम बहुत ही अच्छा है कि कोई भी प्लेनेट खुद की राशि में बैठा हो यानी उसी के घर में बैठा है, आप अपने घर में बैठे हो तो आपको कैसा महसूस होता है, वही है प्लेनेट में भी वही होता है कि अगर प्लेनेट उसी की राशि में बैठा है तो वो सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ये सबसे उत्तम पोजीशन है। और उसमें भी अगर सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है ना, तो इससे अच्छा कोई पोजीशन नहीं हो सकता पैसों को लेके, क्योंकि अभी ये सिक्योर हो गया लाइफ टाइम, इसको पैसों की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस इसको करना क्या है, अपने काम को जो उसका चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से उसको अलाइन करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सेकंड हाउस किस चीज का है, देखो आपको ना जो घर है, भाव है, हाउस है, ठीक है, उसके डोमेन देखना है, उसकी एक्टिविटी देखना है और आपको उस एक्टिविटी के साथ जुड़ जाना है बस, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अभी सेकंड हाउस में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, देखो सेकंड हाउस सबसे पहले है फैमिली का, कुटुंब, ठीक है। तो ये बंदा फैमिली बिजनेस कर सकता है, फैमिली बिजनेस करने से इसकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी, ठीक है। फिर आता है ईटिंग हैबिट्स का भी आता है, ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। तो इंसान खान पान का भी काम कर सकता है, लोगों की ईटिंग हैबिट्स यानी ईटिंग हैबिट्स जो होती है उसके ऊपर लेक्चरर का काम कर सकता है, ठीक है। फिर सेकंड हाउस किस चीज का आता है, बैंकिंग का आता है, बैंकिंग, ठीक है, क्योंकि वेल्थ का है। सेकंड हाउस क्या है, वेल्थ का है, वेल्थ सबसे ज्यादा बैंकिंग में होती है, बैंकिंग फाइनेंस, तो उसमें ये काम कर सकता है बंदा बैंकिंग लाइन में। आप देखोगे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उनकी कुंडली में आपको यही योग मिलेगा, सेकंड हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस, ठीक है। फिर आता है स्पीच का, आपकी वाणी भी देखी जाती है यहां से, तो बोलने का कोई काम कर सकता है। आजकल रेडियो जो कि होते हैं, पॉडकास्ट वगैरह में लोग बातें करते हैं, ठीक है, जहां पे बातें करने का कोई प्रोसेस चल रहा हो, बातें करने का कोई काम हो, वैसा काम करके ये इंसान पैसा इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ना जेम स्टोन्स भी आते हैं, ठीक है। जेम स्टोन से ज्यादा देखो यहाँ पे क्या है ना, काफी मतभेद है, मैं आपको बताता हूँ। जेम स्टोन्स यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगी, ज्वेलरी आएगी। जेम स्टोन्स अलग चीज है, ज्वेलरी अलग चीज है, ठीक है। उसका डिफरेंस मैं समझाता हूँ। ज्वेलरी भी यहाँ पे आएगी तो ये इंसान ज्वेलर बन सकता है, ज्वेलर के बिजनेस से भी वो अच्छी खासी इनकम कर सकता है अगर सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, ठीक है। ये हो गया। अभी दूसरा समझ लेते हैं, चलो यहाँ पे नहीं बैठा मंगल, मंगल यहाँ पे बैठ गया थर्ड हाउस में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन थर्ड हाउस, ठीक है। तो सिंपल, अभी आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, ठीक है। थर्ड हाउस की एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन, ये इंसान कम्युनिकेशन का कोई भी काम कर सकता है। दूसरा थर्ड हाउस में क्या आता है, शॉर्ट ट्रैवल, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रैवल मीन्स जो टूर्स एंड ट्रैवल का काम है वो कर सकता है ये इंसान। थर्ड हाउस में आता है मार्केटिंग, आप देखोगे मैक्सिमम लोगों को अगर सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है ना, ये लोग मार्केटिंग की जॉब करते होंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग इनका पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। तो मोटे मोटे यही काम है। फिर आता है थर्ड हाउस में गुरु उपदेश भी आता है, बट उसको कैसे रिलेट करेंगे आप सोचो, वो भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मेजरली मैंने देखा है कि अगर सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में तो वो कम्युनिकेशन का कोई काम करता होगा बंदा, या शॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल उसका काम करता होगा।
मार्केटिंग का काम करता होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग मोस्टली यही होता है, सेल्स एंड हाँ डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ठीक है, डिजिटल मीडिया ऑनलाइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये काम कर सकता है। जैसे मैं अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इट इज अ डिजिटल मीडिया। तो अगर सेकंड हाउस लोड आपका थर्ड हाउस में है, ठीक है, तो आप वो भी काम कर सकते हो, उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अभी मान लेते हैं चलो यहाँ पे नहीं है मंगल आपका, एक एक करके हम लेते जाते हैं, क्योंकि क्या आपको पता चले कि भाई आपका भी धन संचय, आप अपने चार्ट में देख लेना कि आपका जो ये यहाँ पे जो राशि नंबर लिखा है उसका लॉर्ड इन 12 घरों में से कहाँ पे बैठा है, तो आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा आज के क्लास के बाद से, ठीक है। चलो मान लेते हैं यहाँ फोर्थ हाउस में आपका मंगल बैठा है, तो इसका क्या होगा, सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस। सबसे पहले तो ये इंसान टीचिंग बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, टीचर बहुत अच्छा बन सकता है ये टीचर, इसलिए कि फोर्थ हाउस किसका है, माँ का हाउस है, ठीक है। आप बताओ आपको दुनिया में सबसे पहला शिक्षा कौन देता है, मदर देती है, इसीलिए यहाँ पे अगर सेकंड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है ना, तो ये टीचिंग का बहुत अच्छा काम कर सकता है। दूसरा ये प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर सकता है अच्छा, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं, ठीक है। ये इंसान रियल एस्टेट का काम कर सकता है, रियल एस्टेट एजेंट का, ठीक है। फिर व्हीकल्स, क्योंकि भूमि भवन वाहन सारा चीज फोर्थ हाउस से हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर सेकंड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, आप देखना ये जो एक्टिविटीज है ना, ये करने के बाद से इसका वेल्थ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। भले इंसान कोई भी जॉब करता हो, कोई अलग फील्ड में करता हो, नो वरीज, बट वो बंदा यहाँ किसी कोई भी एक्टिविटी से जुड़ रहा है ना, तो उसका बाय प्रोडक्शन क्या आएगा कि वो जो जहां पे काम कर रहा है ना, उसमें उसको ग्रोथ मिलेगा। और ये फैक्ट्स है, ये प्रूवन फैक्ट्स है, ठीक है। अभी मंगल को यहां ले लेते हैं फिफ्थ हाउस में, ठीक है। तो सिंपल है, हमें रिलेट करना है फिफ्थ हाउस की एक्टिविटी क्या है। देखो फिफ्थ हाउस है आपका चाइल्ड बर्थ दिखाता है, ठीक है, चिल्ड्रन का हाउस है, तो चाइल्ड रिलेटेड टॉयज वगैरह का काम, ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड जो भी चीज है ये इंसान कर सकता है, इससे इससे इसका पैसा बढ़ेगा। फिर ये रिलेशनशिप अफेयर्स का भी है, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो ये मैरिज ब्यूरो खोल सकता है, उससे भी काम अच्छा हो सकता है इसका। तीसरा जो फिफ्थ हाउस है वो क्रिएटिविटी का है, ठीक है, क्रिएटिविटी, तो ये कोई भी क्रिएटिव आर्ट में जुड़ सकता है। मैक्सिमम जो आर्टिस्ट होते हैं, टीवी एक्टर होते हैं, ठीक है, वो सारे लोग आप देखोगे ना सेकंड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में लेके बैठे होंगे, ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया काम कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। फिर फिफ्थ हाउस जो है ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है, फिफ्थ हाउस की एक्टिविटी में ही वो आता है। अगर आप किसी को सॉल्यूशन दे रहे हो ना, तो वो एक्टिविटी फिफ्थ हाउस की है, क्योंकि आप उसको एडवाइस दे रहे हो, आप उसको ज्ञान दे रहे हो, ठीक है। तो कोई भी एडवाइजरी वर्क ये कर सकता है इंसान, ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है, सिंपल है। कौन सा नंबर लिखा है सेकंड हाउस में वो देखो, उसका स्वामी आपके किस हाउस में बैठा है वो देखो, ठीक है। अभी आ जाता है, चलो यहाँ पे नहीं है मंगल, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में। अभी जो हमारा प्राचीन ज्योतिष था ना, पहले आज से 100-200 साल पहले अगर आप किसी ज्योतिषी को ये दिखाते थे कि भाई सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सिक्स्थ हाउस, दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया। छठा भाव किसका है, रोग, ऋण, रिपू, ठीक है, रोग ऋण रिपू का है। तो वो क्या बोलते थे कि भाई पैसा गया अभी आपका, ये इंसान कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं कमाएगा, सब बीमारियों में खर्च हो जाएगा उसका पैसा। बट पराशर जी ने बोला कि आप जब भी फल कथन करो ना, तो देश काल पात्र देख के करो। अभी आज के टाइम में इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आप देखना मैक्सिमम डॉक्टर, मैक्सिमम लॉयर, मैक्सिमम फाइनेंसर, वो सारे ये कॉम्बिनेशन लेके बैठे होंगे सेकंड हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस उसका, क्योंकि सिक्स्थ हाउस किस चीज का है, रोग का है, ठीक है, रोग, बीमारियां कौन ट्रीट करता है, डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर का अगर आपका प्रोफेशन है, डॉक्टर का बेस चलेगा, ठीक है। अगर वो नहीं है, ऋण यानी क्या आ गया, फाइनेंस का काम आ गया, लोन का काम आ गया, ठीक है। तो किसी भी बैंक में अगर लोन डिपार्टमेंट में ये इंसान काम कर रहा है, बेस्ट जाएगा इसका काम, बहुत अच्छा पैसा बनाएगा, ठीक है। रिपू, शत्रु कहां पे होता है, कोर्ट कचहरी, तो लॉयर,
आप देखोगे मैक्सिमम लॉयर डॉक्टर ये कॉम्बिनेशन लेके बैठे होते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे में चला गया, आठवें में चला गया, 12वें में चला गया, हमें सिर्फ ये समझना है कि मेरे जो दूसरे भाव का स्वामी है जिस भाव में बैठा है उस भाव के रिलेटेड मैं एक्टिविटी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा है तो आप स्टार्ट कर दो, अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपका बैलेंस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो छठे भाव से हम ये सारी चीजें देखते हैं। छठा भाव आपकी जॉब भी है, तो मैं सजेस्ट करता हूं अगर किसी का सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस में बैठा है वो बंदा व्यापार ना करे, जॉब करे। जॉब करने से ही उसका पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है। अभी चलो 7वें हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पे मंगल बैठा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंसान कहां से पैसा जोड़ पाएगा? 7th हाउस किसका है? बिजनेस का है। 6th हाउस जॉब का है, तो बिजनेस, ठीक है। बिजनेस करने से इसको पैसा आएगा, पैसा जुड़ेगा। बिजनेस भी कौन सा करे ये, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है। तो 7th हाउस की एक्टिविटी क्या है? रिटेल बिजनेस है। रिटेल कोई भी बिजनेस करेगा उससे इसका पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है। फिर 7th हाउस पार्टनरशिप भी है, मैरिज पार्टनरशिप, ठीक है। मैरिड लाइफ है आपकी। तो इसमें क्या है इंटरप्रिटेशन होता है पता है? क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? अगर किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है ना, इसकी शादी करा दो। पहले पता है पंडित जी बोलते थे कि भाई इसकी शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो देखते थे उसका सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? 7th हाउस में बैठा है। वो जैसे ही शादी करेगा उसका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और उसका पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लॉजिक है, ठीक है। इसीलिए ज्योतिष बहुत जरूरी है। आपको ना डायरेक्शन मिलता है। देखो क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब भगवान के हाथ में है, ठीक है। कोई वैसा है नहीं कि हम ये रेमेडी कर देंगे हमारा अच्छा हो जाएगा, ये रेमेडी कर देंगे अच्छा हो जाएगा। ज्योतिष समझना क्यों है? क्योंकि ज्योतिष समझने से आप ये समझ सकते हो कि मुझे मेरी लाइफ का गोल क्या सेट करना है, ठीक है। किसी अच्छे ज्योतिषी से एक बार आपकी कुंडली दिखा दो, ठीक है, तो आपको वो पाथ आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। बीमारी वगैरह है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो 7th हाउस कंप्लीट कर दिया। अभी ये थोड़ा डेंजर है, यहाँ पे मार्स, ठीक है। चलो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सेकंड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है। अभी क्या होगा? आप किसी पुराने ज्योतिषी के पास जाओगे वो यही बोलेगा कि भाई अष्टम में चला गया आपका धनेश, अष्टम में चला गया, इसको धनेश बोलते हैं, ठीक है। धनेश यानी सेकंड हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया, यानी खड्डे में चला गया आपका पैसा, अभी कुछ बचेगा नहीं। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बट नहीं, हमें क्या करना है? हमें इस हाउस की एक्टिविटी से उसको रिलेट करना है। देखो सबसे पहले ऑकल्ट साइंस, ठीक है। ऑकल्ट साइंस कौन है? ये ज्योतिष अकल्ट साइंस में आता है। तंत्र मंत्र सारा अकल्ट साइंस में आता है। रिसर्च, दुनिया भर की जितनी रिसर्च होती है ना अष्टम से होती है, ठीक है। तो रिसर्च का ये इंसान काम कर सकता है। फिर सर्जन, क्योंकि ये हाउस काटपीट का भी है, तो जितने भी आप सर्जन देखोगे ना डॉक्टर सारे ये कॉम्बिनेशन लेके बैठे होंगे। सेकंड हाउस लॉर्ड उनका अष्टम में बैठा होगा, ठीक है। तो ये जो मोटा मोटा था। बाकी फाइनेंस भी यहां से देखते हैं, फाइनेंस, फिर ऑडिट, ठीक है, फिर सीए, टैक्सेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई इंसान अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, बहुत सारी चीजें है अष्टम को लेके। आप एक बार स्टडी तो करो, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा, ठीक है। आपको सिर्फ सर्च करने की जरूरत है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर सेकंड हाउस और 8th हाउस में बैठ गया है तो आप ये चीजों की एक्टिविटी, इन एक्टिविटी में जुड़ जाओ, आपका पैसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला था? यहाँ पे जेमस्टोन और ज्वेलरी, कोई लोग बोलते हैं जेमस्टोन ज्वेलरी, बट यहाँ पे ज्वेलरी आती है, यहाँ पे जेमस्टोन आते हैं। ये जो अष्टम हाउस है ना, यहाँ पे जेमस्टोन आते हैं, क्योंकि जेमस्टोन कहाँ से निकलते हैं? वो खदान से निकलते हैं ना, जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे का हिस्सा है, ठीक है। तो जेमस्टोन का बिजनेस भी कर सकता है ये इंसान, ठीक है। ये हो गया। अभी आपका अगर सेकंड हाउस लॉर्ड यहाँ पे बैठा है 9th हाउस में, ये कुंडली का 9th हाउस है, ठीक है। सिंपल है, 9th हाउस की एक्टिविटी देख लो, टीचिंग, ठीक है, क्योंकि हम शिक्षक यहां से देखते हैं ना 9th हाउस से, टीचिंग का कर सकता है। फिर कंसल्टिंग, देखो 5th हाउस है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का है, ठीक है। आप किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो,
अगर वो इंसान कहीं फंस चुका है फिर आप उसको सॉल्यूशन देते हो। और जो 9th हाउस है ना वो गाइडेंस का है, वो विवेक का है, ठीक है। तो आप कंसल्टिंग उसी में आ गए कि आप किसी को गाइड कर रहे हो उसके लाइफ के डायरेक्शन के ऊपर, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है। फिर पिता का है फादर, ठीक है। तो फादर के साथ मिलके आप बिजनेस कर सकते हो। अगर फादर के साथ मिलके बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, तो फादर का नाम रख दो अपने बिजनेस का। आप जो भी बिजनेस खोलो आपके फादर के नाम से खोलो, देखो कितना बढ़िया चलता है, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करना है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका 10% 5% का पार्टनर ऑन पेपर अपने फादर को बना दो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। फिर ये 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल भी दिखाता है। तो अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 9th हाउस में है या सेकंड हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में है, आप टूर्स एंड ट्रैवल का काम कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली लॉन्ग ट्रैवल है तो फॉरेन ट्रैवल का काम करो आप, ठीक है। फिर यहां पे सारी रिलीजियस एक्टिविटी, जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी है वो सारी 9th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। तो अगर आपका दूसरे भाव का स्वामी नवम में बैठा है, आप पूजा पाठ का बिजनेस कर सकते हो। जो पूजा पाठ का मटेरियल आता है ना, आप देख रहे हो ना किसी टेम्पल के बाहर कितनी सारी शॉप्स होती है, ठीक है, आप इसका ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी पूजा पाठ का मटेरियल होता है वो सारी चीजें सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बेस्ट पोजीशन है। अगर मंगल यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे मंगल आ गया, सेकेंड हाउस लॉर्ड 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है, आपका प्रोफेशन है। तो आप मुझे पूछोगे अभी सर ये क्या काम करे, कोई भी काम करे, प्रोफेशन के हाउस में ही बैठा है ना, कोई भी काम उठा लो आपको पैसा आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया पोजीशन है। किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठा ना, इससे अच्छी पोजीशन कोई नहीं। लोग बोलते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस बहुत है, सब चीजें आई एक्सेप्ट, बट इससे बढ़िया कोई पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे आप जो भी काम करोगे उससे आपको पैसा आएगा, ठीक है। प्रोफेशन का है। तो बाकी बहुत सारी चीजें यहां से पब्लिक स्टेटस है। तो जो लोग पब्लिकली मींस जो लार्ज एंटायर पब्लिक को सर्व करता है वैसा कोई काम कर सकता है, ठीक है। यहां से रेप्यूटेशन भी देखा जाता है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वैसे आप काम कर सकते हो, वैसी जॉब कर सकते हो। और मोस्टली देखा गया है कि सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 10th में या 11th में है ना, वो लोग एक हाई पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा है ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में बन रहा है तो, ठीक है। अभी सेकंड हाउस लॉर्ड को यहां बिठाते 11th हाउस में, मार्स, ठीक है। अभी पराशरी ज्योतिष के हिसाब से ये धनयोग है। देखो सेकंड हाउस लॉर्ड 5th में बैठे, सेकंड हाउस लॉर्ड 11th में बैठे, सेकंड हाउस लॉर्ड 9th में बैठे, ये धनयोग है। धनयोग के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला। माइक खराब हो गया है, कोई बात नहीं, हम जारी रखते हैं। तो हम कहाँ थे, हाँ, सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठे, सेकंड हाउस लॉर्ड 5th हाउस में बैठे, सेकंड हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठे, ठीक है। ये धनयोग है। तो उसका पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी 11th हाउस की एक्टिविटी देख लो। अगर किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, सबसे पहले तो ये एनजीओ खोले, ठीक है। एनजीओ में काम करके इसका पैसा इकट्ठा होगा। फिर ये क्या है, आपका सोशल सर्कल, ठीक है। अपने सोशल सर्कल में कोई है इंसान, फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, उनके साथ मिलके ये बिजनेस कर सकता है, ठीक है। बिग ब्रदर, आपका जो बड़ा भाई है ना वो 11th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, आपको देख रहे हो, अगर आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो सेकेंडरी मैटर है, बट आपको ना आपके बड़े भाई से फायदा होगा, ठीक है। तो अच्छा है बड़े भाई के साथ मिलके कोई काम कर लो, ठीक है। ओवरऑल गेंस दिखाता है 11th हाउस बहुत अच्छा है, 10th हाउस बहुत अच्छा है अगर सेकंड हाउस लॉर्ड आपका 10th या 11th में बैठा है तो। अभी यहाँ पे क्या करें, 12th हाउस में, चलो यहाँ नहीं है, 12th हाउस में है। तो 12th हाउस किस चीज का है, फॉरेन का है। जिस किसी का भी
आपको सेकंड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में देखे, उसको आंख बंद करके ये एडवाइस दे दो कि भाई तू फॉरेन चला जा। अभी देखो ज्योतिष में फॉरेन किसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कल्चर चेंज हो, जहाँ पे खान पान चेंज हो। जैसे कोई बेंगलोर का व्यक्ति है, वो दिल्ली जाके काम करेगा तो उसके लिए एटमोसफियर चेंज हो जाएगा, ठीक है, खान पान चेंज हो जाएगा, बोली चेंज हो जाएगी। तो वो ज्योतिष की लैंग्वेज में उसको भी विदेशी बोला जाता है। इट डजंट नेसेसरी कि आप इंडिया छोड़ के ही बाहर जाओ। अगर वो हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो ऐसे भी आप इसको अलाइन कर सकते हो। उसको बोल सकते हो कि भाई तू तेरा स्टेट छोड़ दे, दूसरे स्टेट में काम करना स्टार्ट कर दे। जैसे ही तू करेगा तेरा पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तेरे पास पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर 12th हाउस में हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में ये इंसान काम करके पैसा कमा सकता है। हॉस्पिटल स्टाफ देखते हैं ना, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी आता है 12th हाउस में। 12th हाउस में जेल भी आता है, ठीक है, तो बंदा जेलर भी हो सकता है, अच्छा जेलर, अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में है तो। फिर यहाँ पे क्या हम देखते हैं, स्पिरिचुअलिज्म। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके ये इंसान पैसा कमा सकता है। तो देखो कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड हाउस लॉर्ड वीक पड़ गया है, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि आपके दूसरे भाव का स्वामी, दैट मीन्स सेकंड हाउस लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, ठीक है, 1 से लेके 12 घरों के बीच में, ठीक है। सिंपल है, आप उस घर की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, आपका पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कुदरत ने ये कनेक्शन दिया है, कुदरत ने जो आपको बोला है उस हिसाब से अगर आप काम करोगे ना तो पूरा नेचर आपको हेल्प करेगा। बट आप अभी समझो एक चीज, सेकंड हाउस लॉर्ड किसी का बैठा है 4th हाउस में, और वो इंसान काम कर रहा है, डॉक्टर है, लॉयर है, कोर्ट कचहरी में, जिंदगी भर बस खाने पीने का वो इकट्ठा कर पाएगा, बाकी ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्योतिष जरूरी है, ज्योतिष समझना जरूरी है, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। आई होप दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइस। ऐसे काफी सारे वीडियोस लेके मैं आऊंगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जय श्री राम, आप सभी को प्रणाम, सब खुश रहिए।